तथ्य, मतलब वो अब ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है। शुभेंदु जी, आपकी पार्टी लगातार बर्खास्तगी की मांग कर रही है, लेकिन ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि जब मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो आपकी भी शर्ट बहुत ज्यादा सफेद नहीं है। अब शर्ट सफेद है या नहीं है ये तो हम गिरह नहीं करना चाहते हैं। उनकी लाल और मेरी सफेद है। मैं अब इस पॉइंट पे आपकी कहना पीली है। चाहता हूँ कि देखिए, हाँ, क्या कह रहे हैं अथर जैदी जी कि एलिगेशन लगाते हैं। यदि पूरे हिंदुस्तान में एलिगेशन लगाने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया है, वो केजरीवाल जी ने किया है। और कितना एलिगेशन लगाया शीला दीक्षित जी के लिए, तो 3000 पेपर थे जो पूरा घुमा घुमा के घुमा रहे थे कि ये जैसे ही उनकी सरकार बनेगी 30 दिन के अंदर हम इस केस के ऊपर एफआईआर करेंगे, और उन्होंने नहीं करी आज 8 सालों के बाद तक। दूसरी चीज, एलिगेशन के मामला उन्होंने जेटली जी और गडकरी जी के ऊपर भी लगाया था, और झूठ एलिगेशन था, इसके कारण वो जेल गए। मानहानि का दावा हुआ, जेल गए, 2 दिन 3 दिन जेल में रहे, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, कोर्ट के सामने माफी मांगी, सबसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि हमने झूठ बोला था। और फिर हम तो बड़े लोग हैं, दिल के बड़े लोग हैं, हमने माफी किया केजरीवाल जी को कि साहब आपने झूठ बोला, कोई बात नहीं, हम आपका केस वापस लेते हैं। गडकरी जी ने भी और जेटली जी ने भी केस वापस लिया। तो एलिगेशन पे मत जाइए कि क्या लगाते हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी ने जैसे कहा, वो कब से जज हो गए। उन्होंने तो तोमर साहब की भी डिग्री देख ली थी और चेक करवा ली थी जहां से मिली थी, परंतु जब डिग्री फर्जी पाई गई कि उस यूनिवर्सिटी में ही नहीं पढ़े, तो उन्होंने तोमर साहब को हटाया नहीं, उन्होंने तोमर साहब की पत्नी को टिकट दे दिया। ये कौन सी तरीका है। ये तो अथर्व जैदी जी को फिर भी समझ में आता होगा कि कैसे पॉलिटिक्स की जाती है। अब बताया पंजाब के अंदर हेल्थ मिनिस्टर की पकड़ गया, और एक दिन के अंदर हमने इंटरनल वो करके, अरे जनाब, 7 दिन लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में चलता रहा, उसके बाद आपने एक्शन लिया। आप नहीं लेते तो आप कट्टर ईमानदार वाली इमेज कहाँ चली गई थी, कहाँ चली जाती। इसलिए मीडिया के सामने आपको दबना पड़ा, और यही आपके जो 2015 का केस बता रहे हैं कि वो व्यक्ति किस तरीके से पैसा मांग रहा था, मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, इसलिए आपको छोड़ना पड़ा। अंशुल प्रकाश के केस में भी बता देता हूँ, कोर्ट में उनको ये कहा कि केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिले, परंतु जो 2 आपके विधायक हैं उनको बाकायदे बताया कि इन लोगों के सामने, केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी के सामने उनको मारा गया। बस वो 8.5 मिनट की जो रिकॉर्डिंग थी, जो आप लोगों ने डिलीट कर दी, वही गैप क्यों है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और मैं आज भी आपके चैनल पे कहता हूं कि यदि कल जैन साहब को हेल्थ की बेसिस पे रिमांड मिलती है, बेल मिलती है, तो मिलेगी, अदरवाइज जो उन्होंने काम किए हैं वो बेल लायक नहीं है। इसीलिए आप बेल, हेल्थ की ठीक है। बेसिस पे बेल मांगिए, जवाब दीजिए, परंतु यहाँ पे गलत तरीके से, गलत इशू को गोल गोल मत घुमाइए। हमने ठीक है, जो टैनी अनीशा। साहब की बात आप कर रहे हो, लास्ट लाइन कह रहा हूँ, टैनी साहब के ऊपर इल्जाम नहीं लगे थे, उनके बेटे के ऊपर थे। यहाँ जैन साहब के पिताजी के ऊपर या उनके बेटे पे इल्जाम नहीं लगे।